shelters for poor people, but they'll have shelters for stray animals. और इन बेजुबानों की कोई सुनवाई नहीं है, हमारे वकीलों को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये एक इनके अपने दायरे होते हैं रहने के, अगर वहां से आप हटा के इनको किसी और जगह भेज दोगे तो We lack money for human beings. We don't have तरफा बयान, एक तरफा फैसला, सब चीज एक तरफा हो रही है। Court has gone against A, the Constitution of India, and B, the court has gone against itself. आज हम जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और जंतर मंतर पर यहाँ पर कुत्तों को लेकर जो लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, आज भी ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इनकी क्या मांगे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कई दलीलें दी, उसके बावजूद भी तमाम तरह के प्रदर्शनों का जो बंद होना था वो नाम नहीं ले रहा है। पर उनसे ही जानते हैं, जो डॉग लवर हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं उनकी हैं और उसका विरोध क्यों हो रहा है लगातार, उनसे ही जानते हैं। हमारे साथ डॉग लवर है, उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है और किन मांगों को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे। See, yeah, so there's no problem in our country, then it's fine, you get after the stray animals. We have so many problems in our country. Take the most pressing problem is pollution. Nowadays, they're not letting people protest against pollution. People are dying. It is a worldwide problem. The whole world is watching us, and the government is in denial where pollution is concerned. The easiest topic for them to pick up is animals, because they don't have a voice. So now they're after animals. Like, there are no crimes in our country. There is no other problem. The only problem in our country is stray animals. We lack money for human beings. We don't have shelters for poor people, but they'll have shelters for stray animals. They cannot handle the ABC program. The government, MCD ate up money. They were given crores. They didn't utilize it, and today the problem is because of that. The population has increased because MCD didn't do his job. If you sterilize dogs, there will be no population. There will be no more population. We have seen areas where there are gated communities and the dogs are sterilized. In some years they die. Old age, disease, मर जाते, कम हो जाते, अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। तो यही प्रिंसिपल आप अगर ढंग से लगाओ पूरे इंडिया में, तो population will of course increase and die out. And if they work with us, all the animal lovers, we're willing to work and do everything. वैसे भी सारा पैसा हम अपनी जेब से लगाते हैं, इंजेक्शन, ट्रीटमेंट, स्टेरिलाइजेशन, खाना पीना, सब कुछ हम अपनी जेब से करते हैं। तो हमारे साथ काम करेंगे तो ये भी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बट ये थोड़ी पैसे लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी साइड को सुना भी नहीं, ये तो गलत है ना। सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि हम आपकी मांगों को मानेंगे और तमाम तरह की दलीलें उन्होंने दी। उन्होंने ये भी कहा कि हम उठाने के बाद, इंजेक्शन लगाने के बाद उन्हीं स्थानों पर छोड़ देंगे। नहीं, they want them picked up from all public areas. अब देखो सभी जगह पब्लिक है, प्राइवेट एरिया तो हमारे घर है, हमारे घरों में तो सबने रखे हुए डॉग्स, पर कितने रख सकते हैं। अब आप इंसान हो, आपको दया आती है, आप जाके अनाथ आश्रम में खाना खिलाओगे अनाथ बच्चों को, बट आप सारे बच्चे लेके घर थोड़ी ले आओगे, नहीं ला सकते ना। लोग भंडारा करते हैं, पुअर पीपल को खिलाते हैं, मगर वो थोड़ी मतलब कि उठा के सारे पुअर पीपल को घर ले आओगे। तो ये कुत्तों के लिए यही कहते हैं, इतना प्यार है तो घर ले जाओ। कितने लेके जाएं, कितने लेके जाएं? तो दिस इज रबिश। ये आर्ग्यूमेंट जो कहते हैं कि इतना प्यार है तो घर ले जाओ, हम जितना कर सकते हैं हम सब कर रहे हैं, बट वी जस्ट वांट सुनवाई। हमारी बस फेयर सुनवाई होनी चाहिए, जो नहीं हो रही। अब कपिल सिब्बल साहब जैसे हैं, इतने माने हुए वकील हैं, वो हमारी तरफ से लड़ रहे हैं। पैसे देने के बावजूद 33 लाख के ऊपर हमने जमा किया कोर्ट में, बट नहीं सुनी, ऑर्डर देके चले गए। ऐसे थोड़ी होता जस्टिस। क्यों है कोर्ट्स? बंद कर दो कोर्ट्स। ये भी ढोंग क्या है? मतलब कोर्ट में कोई केस चलता है तो दोनों साइड्स को सुनते हैं ना, ये थोड़ी एक साइड को सुन लो। यही तो हो रहा है हमारे साथ, इसलिए तो हम सड़कों पे आए में कि हमारे पशुओं को छोड़ दिया जाए, उसको अपनी राजनीति से दूर रखा जाए, जो राजनीति मुद्दे हैं उसके साथ पशुओं को ना करा जाए, और जो कोर्ट में जज है वो अपनी आत्मा को साक्षी रख के ध्यान दिया करें, ऐसे एकदम से एक तरफा फैसला ना करें। निठारी केस कोई भी मुस्लिम अगर अदालत में जाता है उसकी सुनवाई होती है, और इन बेजुबानों की कोई सुनवाई नहीं है, हमारे वकीलों को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये एक तरफा बयान, एक तरफा फैसला, सब चीज एक तरफा हो रही है, और जो भी सरकार केस डालती है वो सब जीत रही है,
और आम पब्लिक खा रही है। तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि हम अगर जहां से भी जो भी कुत्ते उठाएंगे या फिर जिस भी पेट एनिमल को उठाएंगे, इंजेक्शन लगाने के बाद उन्हीं स्थानों पर छोड़ देंगे। कहाँ दिक्कत है? नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने बोला है कि कुत्ता उठा के कहीं भी छोड़ दो, वापस उस जगह पे नहीं आएंगे। दूसरा, अरे हम लोग खुद अपना स्टेरिलाइजेशन करवाया हुआ है, बच्चों का स्टेरिलाइजेशन है। हमारे कम से कम 15-20 कुत्ते हमने स्टेरिलाइज करवाए, वैक्सीनेशन करवाते हैं। उसके बाद कोई जनसंख्या नहीं बढ़ी पिछले 5 साल से हमारे एरिया में। उसके बावजूद भी अगर सरकार उठा रही है तो ये हमने जो इनके ऊपर मेहनत करी है वो बेकार है। अगर हमने इनको अंदर पहले ही मार देते। कोरोना में मोदी जी ये नहीं कहते ना कि अपने आसपास के पशुओं की रक्षा करो, तो हम शायद उनकी तरफ देखते भी नहीं, मर जाते, वो हमारे दर्द नहीं रहता। लेकिन हमारे बच्चे जिनको हम इतने प्यार से बचपन के साथ हम लोग खेलते आ रहे हैं, जिनके साथ उनकी सेवा करते आ रहे हैं, उनको एकदम से एक तरफा फैसला हमें मंजूर नहीं है। आक्रोश लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर डॉग लवर्स पहुंचे हुए हैं और उनमें से एक हमारे साथ भी हैं। उनसे जानते हैं कि इस प्रदर्शन का लगभग आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और जिस तरह से लगातार सुप्रीम कोर्ट की याचिकाएं लगातार दायर हो रही है, वहां पर भी कई सारी सुनवाई हो रही है, उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता? देखिए, ये प्रदर्शन पर्सनल बेनिफिट के लिए तो है नहीं, ये प्रदर्शन है जीव जंतुओं के लिए। ये प्रदर्शन है जो हमारी गुड परंपराएं हैं सनातन की, उनके लिए। अब ये सड़कों से तो हटवा देंगे जीव जंतुओं को, जो हमारे भगवानों के देवी देवताओं के साथ जीव जंतुओं की मूर्तियां हैं, क्या उनको भी हटवा देंगे? क्या भैरव बाबा मंदिर से वो कुत्ते की मूर्ति भी हटवा देंगे? हकीकत क्या है कि ये सारा का सारा जो प्रोपगंडा सरकार चलाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, ये बहुत गलत है। यहाँ सनातन की जो विचारधारा है उसके हिसाब से हर जीव जंतु को, हर प्राणी को जीने का अधिकार है। अगर मान लो यहाँ अभी भी हम जीव जंतुओं के लिए कुछ अच्छा नहीं किया गया तो फिर और आगे अच्छे तरीके से और प्रदर्शन होंगे। तो यहाँ पर तो मारने की बात ही नहीं हुई है। जिस तरह के लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट में जो नारे लगाए जा रहे हैं, महादेव के बच्चों को मारा नहीं जा सकता है, तो ये क्या एक आपको नहीं लगता है कि ये एक थोड़ा सा नेगेटिव जो थॉट है वो वहां तक जाएगी? क्योंकि मारना तो उन्होंने कहा ही नहीं, मारने की बात तो हुई नहीं, सिर्फ एक छोटा सा चीज उसमें कही गई कि हम वैक्सीनेशन लगाने के बाद उनको छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, वैक्सीनेशन लगाने के बाद छोड़ देंगे। आप एक बात बताइए कि जो ये जीव जंतु हैं जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ सरकारी हॉस्पिटल से या विश्वविद्यालयों से, हाईवे से उठाने की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि इंसानों की तरह नहीं होता जीव कि कहीं भी शिफ्ट हो गया और वहां जाके रहने लग जाए अच्छे से। इनके अपने दायरे होते हैं रहने के। अगर वहां से आप हटा के इनको किसी और जगह भेज दोगे तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उस क्षेत्र को जानते नहीं, गाड़ी के नीचे आएंगे या किसी को काटेंगे, इससे स्थिति बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। तो अब आपका आगे का, अगर इस पर कोई एक्शन नहीं होता है तो आगे का क्या रुख रहेगा? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक पार्ट में गौ रक्षा दल से हूँ, जो हमारे साथी ये आंदोलन कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसके लिए आगे कम से कम कोई धार्मिक यात्रा होनी चाहिए, कोई धार्मिक यात्रा जीवों के लिए होनी चाहिए। अगर मान लो आपको यहाँ रोका जा रहा है तो धार्मिक यात्रा को तो नहीं रोक सकते। जहाँ पर बागेश्वर जी यात्रा लेके गए थे जीव जंतुओं के लिए, हम भी यात्रा निकाल सकते हैं। We want the order revoked. And we want them to observe the Indian Constitution, which guarantees the rights for every living being, the right to life, the right to food, the right to shelter, etc., including animals. That is constitutional. What's happening now is the court has gone against A, the Constitution of India, and B, the court has gone against itself because they have overturned an existing law which has been in operation for since 1960, which was amended in 2023. That has been overturned, and they have brought in the first amendment. The first order was on the 11th of August. That was returned with a few amendments, and now they have gone back to it, and it's even more diabolical and draconian than before. And what has happened now is people feel they can khule-aam do what they want. The cases of abuse have gone up exponentially since this order. Normal people who have no issues now feel that they have the right
The government has given them a blanket okay to go and abuse animals, cows, dogs, pigs, whatever, and post videos on them and bhadkao people. They're beating up feeders. There's violence against feeders and caregivers. You know all this, I think. My point is, why has the media been quiet? Stumm, not a word, since August. The media has been quiet. Not a word has got out to the general armed janta, the normal man on the street. I asked my scooty driver, I came by Uber 3-wheeler, 3 days in a row. I've been asking them, what do you feel about this? They don't even know. And they're all saying it's completely wrong. How can they do it? These are our rights. Why are we not being allowed to speak in a court of law? Every Indian has the right to justice. And this is the top law of the land, it's the apex court. Why are we being charged, NGOs 2 lakhs and individuals like me 25,000 to even be heard, and we are not being heard? They come in with a pre-printed order. They do not even hear us. They collected some 35, 37 lakhs. Where is that money going? We have deposited, we have bought a hearing. Even that is denied to us. How can the law not award every citizen their constitutional rights? Therefore, what I think is, if they can overturn the law, if they can go anti-constitutional, we are not okay with that. We are law-abiding citizens. But when the apex court does this, then we are well within our rights not to follow those orders because they are illegal. तो यहाँ पर आवारा कुत्तों को लेकर जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, उन्होंने इसको पूरी तरह से इस फैसले को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हमें ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है ये बिल्कुल ही गलत है और हम इन फैसलों को नहीं मानेंगे। तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार इस पर सख्त एक्शन ले, नहीं तो हम आगे इसको और उग्र बनाएंगे और हम इसके लिए यात्राएं भी अगर हमें निकालनी पड़े तो हम यात्रा भी इसके लिए निकालेंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ सरल न्यूज।